जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। वो गिरफ्तारी मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी है, जो कि शाहीन बाग में रहते थे और मौलाना कलीम सिद्दीकी को यूपी एटीएस ने मेरठ से गिरफ्तार किया है। मेरठ वो एक तकरीर करने के लिए गए हुए थे। अब ऐसे में कहा यह भी जा रहा है यूपी एटीएस के जरिए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे। तकरीबन एक मुश्त 1.5 करोड़ के आसपास की रकम ट्रांसफर की गई है। ये तमाम ऐसे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी इस पूरे मामले में कोई इस तरह की चीज सामने नहीं आई है कि जिनसे ये सभी चीजें साबित होती हों। वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा कि जब मौलाना कलीम सिद्दीकी ने मुलाकात की है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से, तो उस मुलाकात को भी इन तमाम चीजों को लेकर देखा जा रहा था और वो मुलाकात भी इन तमाम चीजों को लेकर थी, क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी ने ही, जो सना खान एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने मुफ्ती अनस से शादी की है, उनका निकाह भी मौलाना कलीम सिद्दीकी ने ही पढ़ाया था। अब इलाके के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। वो एक बड़े आलिम दीन है, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा चेहरा है मौलाना कलीम सिद्दीकी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूपी एटीएस ने उनको 4 लोगों के साथ गिरफ्तार किया है, एक उनका ड्राइवर और 2 उनके साथी और एक खुद मौलाना कलीम सिद्दीकी। पूरी गाड़ी को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था और तमाम लोगों को कहां रखा है अभी इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। आज सुबह ही ये खबर हम सभी लोगों के सामने आई है और उसके बाद मैं फौरन मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का जो ऑफिस है वहां पहुंचा हूं। शाहीन बाग का ये इलाका है, शाहीन मस्जिद के बिल्कुल बराबर में मौलाना साहब का ऑफिस है। इलाके के लोग लगातार कह रहे हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के जरिए इस तरह का कोई काम नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ उनको फंसाने की एक साजिश है। वहीं दूसरी तरफ इलाके के विधायक अमानतुल्लाह खान ने इस पूरे मामले को लेकर एक पोस्ट की है और अमानतुल्लाह खान कहते हैं कि ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर गरमाया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस वक्त पोस्ट लगातार किए जा रहे हैं और मौलाना कलीम सिद्दीकी के हक में आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अब ऐसे में देखना यह भी होगा कि इतनी बड़ी शख्सियत जिनको इस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये वाकई खुद में भी बहुत बड़े सवाल उठाता है। यही वो ऑफिस है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का, यही एक मदरसा भी चलता है। अभी हमारी ऑफ द कैमरा बात भी हुई है, जो यहाँ के रखवाले हैं, जो देखभाल करते हैं, उन्होंने बताया है कि मौलाना साहब यहाँ आया करते हैं, यहीं बैठते हैं और तमाम मुलाकातें यहीं होती हैं। हजारों की संख्या में मौलाना कलीम सिद्दीकी जो तकरीरें करते थे, वो तकरीरें सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, फेसबुक पर इस वक्त डली हुई हैं और उन तकरीरों के जरिए भी बहुत सारी कयासाराइयां की जा रही हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि मोहन भागवत से जो मुलाकात मौलाना कलीम सिद्दीकी की हुई थी, वो मुलाकात कितनी कारगर साबित हो पाती है और क्यों कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि यूपी एटीएस लगातार ये दावे कर रही है कि जबरन धर्मांतरण का मामला बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और इस धर्म परिवर्तन के मामले में, जबरन धर्मांतरण के मामले में कई बड़ी गिरफ्तारियां लगातार होती आ रही हैं। उमर गौतम हो, मुफ्ती जहांगीर हो और उनके अलावा कई ऐसे नाम हैं जो यूपी एटीएस ने अपनी लिस्ट में दर्ज किए थे और गिरफ्तारियां भी उन सभी लोगों की गई थी। आज सुबह ही ये गिरफ्तारी मौलाना कलीम सिद्दीकी की गई है। अभी यूपी एटीएस के जरिए कहा जा रहा है कि मौलाना ने जबरन धर्म परिवर्तन कराया, लेकिन वहीं बड़ी तादाद में लोग मौलाना कलीम सिद्दीकी का समर्थन करने के लिए सड़क पर उतर चुके थे। सोशल मीडिया के जरिए लगातार बातें कही जा रही हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के जरिए इस तरह का कुछ भी नहीं किया गया। ये सभी लोग इलाके के लोग हैं, मौलाना कलीम सिद्दीकी को जानते भी होंगे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अशफाक अहमद। अशफाक साहब, कितने वक्त से हैं आप? हमें यहाँ 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। मौलाना कलीम सिद्दीकी को जानते हैं आप? हाँ। कैसे आदमी है? अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं। आपको मालूम है आज सुबह उनकी गिरफ्तारी हुई है? हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं। यूपी एटीएस के जरिए उनको गिरफ्तार किया गया है। इल्जाम है उन पर कि वो जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे। गलत है, क्या ये इस गलत मुद्दे पर आप कहेंगे? ये सब गलत है, झूठी है, झूठ है ये। आपको नहीं लगता वो इस तरह का कुछ करते हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको लगता है? नहीं नहीं, ये सब गलत है, यूपी गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये सिर्फ क्या है, डिवीजन करना चाह रहे हैं वोटों का और कुछ भी नहीं है।
तो आप जानते हैं मौलाना साहब? बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सिर्फ ये पोलराइजेशन करने की यूपी गवर्नमेंट की नीति है और कुछ नहीं है इसके अलावा। बहुत ईमानदार, बहुत सही, बहुत फर्स्ट क्लास आदमी है। हम तो बहुत टाइम से जानते हैं उनको। क्या करते हैं मौलाना साहब? बस यही मौलाना साहब ये मदरसा चलाते हैं और बाकी दीन की तालीम देते हैं बच्चों को। तो कहा यह जा रहा है यूपी एटीएस के जरिए कि जबरन लोगों को इस्लाम में लाते थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1.5 करोड़ के आसपास की रकम बताइए ट्रांसफर की। देखिए, ट्रांसफर की बात यह है कि वो किस तरीके से, ये तो उसकी जब जांच होगी जब पता पड़ेगी किस तरीके से। जांच का विषय है। मदरसों के लिए भी फंडिंग आती है बाहर से, उसमें कौन सी बात है। अब इंडिया के अंदर इतने मदरसे हैं, सब ये चल रहे हैं, कोई यहीं के पैसे से चल रहे हैं। बाहर से फंडिंग तो आती है मदरसों के लिए। जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं फंडिंग करती हैं, तो हो सकता है ऐसा कोई आप जानते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को? आपका क्या नाम है? मोहम्मद उजैर। अच्छा मोहम्मद साहब, कैसे आदमी है मौलाना साहब? बहुत ही काबिल आदमी है, सलाहियतमंद आदमी है, क्या समझे। और बच्चों को तालीम देते हैं। गरीब बच्चे, यतीम बच्चे, इस टाइप के बच्चे लोगों को तालीम देते हैं। आपको जानकारी दे दूं, आज सुबह मौलाना साहब को गिरफ्तार किया गया यूपी एटीएस के जरिए। कहा गया है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ही से कहा जाएगा कि भाई ये चीज अच्छी है, ये बुरी है, आप अच्छा समझेंगे तो आप उसको फॉलो करेंगे, बस ये है। ठीक है, तो यानी आपकी नजर में ठीक आदमी है। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है इस पर आप क्या गलत है, गलत है। ये क्यों हो रहा है ये सब? है अब वो तो अब हिंदुस्तान की सरकार समझे क्या माहौल बना रखा है, उस माहौल के तहत हो सकता है कुछ ऐसा हो। कैसा माहौल? कौन सा माहौल? खुलकर बताइए। जो चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर में, अभी इलेक्शन का टाइम है, उसकी वजह भी हो सकता है कुछ ऐसा माहौल बनाना, बिगाड़ना। ये तो सरकार का काम है। ठीक है, तो ये सभी लोग जो इस वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो हमने सोचा कि इनसे बात कर ली जाए, एक बार पूछ लिया जाए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में लोग की क्या राय है, क्योंकि पड़ोसी जो होते हैं वो बहुत अच्छा समझते हैं और बता भी सकते हैं। तो ये सभी लोग लगातार कह रहे हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के जरिए इस तरह का कोई काम नहीं किया गया है, और ये तमाम चीजें उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है, और उस माहौल के तहत ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन वहीं पुलिस का जो अपना पक्ष है, यूपी एटीएस का अपना पक्ष है, वो भी सुनना जरूरी है और उसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि लगातार यूपी एटीएस के जरिए ये बात कही जा रही है कि जबरन धर्मांतरण का ये पूरा मामला, ये पूरा एक रैकेट जो लगातार चल रहा है, उसकी कई कड़ियां हैं, जिन कड़ियों में से एक कड़ी मौलाना कलीम सिद्दीकी भी हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि यूपी एटीएस के इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।